नमस्ते, मैं डॉक्टर सपना डाकलिया आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक जलगांव से। गर्मी का मौसम आते ही क्या आपको स्किन पे पिंपल्स, रैश, पैचेस आना ये प्रॉब्लम हो रही है? आप अलग अलग क्रीम ट्राई कर रहे हो लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू बढ़ते ही जा रही है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि समर सीजन में हम हमारे शरीर का किस तरह से ध्यान रखें, किस तरह से हमारी स्किन हेल्दी रखे। सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह से वातावरण में उष्णता बढ़ती है इस ग्रीष्म ऋतु में, उसी तरह से शरीर में भी पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है। पित्त दोष की वृद्धि होने की वजह से शरीर में भी उष्णता बढ़ जाती है और इस उष्णता का प्रभाव आपके मेटाबॉलिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ मतलब आपका मेंटल हेल्थ और आपका हार्मोनल हेल्थ, इन तीनों पे पड़ता है और इन तीनों में भी डिस्टरबेंस आना चालू हो जाता है। उसी के साथ साथ रुक्षता मतलब ड्राइनेस भी बढ़ते जाती है। तो इस गर्मी और ड्राइनेस की वजह से आपको पसीना ज्यादा आता है, बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है, बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप आपके फेस पे जो अलग अलग पिंपल्स आते हैं, शरीर की त्वचा रूखी हो जाती है, ड्राइनेस दिखने लग जाती है। और उसके लिए अभी हमें क्या क्या केयर लेनी चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र ने क्या औषधि बताई है, ये हम आगे के वीडियो में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, शरीर की उष्णता कम करने के लिए, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हमें वाटर थेरेपी का यूज करना चाहिए। तो ये वाटर थेरेपी क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण, आपको आपके मिट्टी के घड़े का जो अल्कलाइन वाटर है उसे आपको पीना चाहिए, न कि फ्रिज का, प्लास्टिक बॉटल्स का ठंडा पानी आपको पीना है। इसी के साथ साथ इस पानी को और ज्यादा आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल बनाने के लिए आप इसे इन्फ्यूज वाटर में कन्वर्ट कर दीजिए। इन्फ्यूज वाटर मतलब जैसे गुलाब, मिंट मतलब पुदीना, चंदन, इसी के साथ साथ आपका खस मतलब जिसे हम मराठी में वाड़ा कहते हैं या फिर उशीर कहा जाता है आयुर्वेदिक लैंग्वेज। इसको आप वो पानी में अगर भिगो के रखते हैं कुछ घंटों के लिए, 8 से 12 घंटों के लिए, उनके एक्सट्रैक्ट, उनके जो गुण है वो पानी में आ जाते हैं और इस तरह का पानी आपके शरीर के लिए बहुत ठंडा रहता है, अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र ने इस बढ़ती गर्मी में, जैसे अगर हम बाहर जाते हैं, शरीर को लू लग जाती है, बुखार आ जाता है, तो उस समय आपको एक षडंगोदक बताया है। तो ये षडंगोदक क्या होता है? आयुर्वेद शास्त्र की महत्वपूर्ण ऐसी औषधियों का कॉम्बिनेशन करके उसे पानी में हमें बॉईल करके एक डिकॉशन मेथड से लेने बताया। जैसे कौन सी 6 औषधि है इसमें? तो मुस्ता, जिसे नागरमुथा भी कहा गया है, सोट, उशीर, वाड़ा, परपट, चंदन और उशीर का ही एक टाइप आता है अलग सा, वाड़ा भी बोलते हैं। ऐसी अलग अलग इन 6 औषधियों को अगर आप 1 लीटर पानी में डाल के बॉईल करते हैं और उसे 250 ml तक बचने देना है और उसके बाद इसे ठंडा करके आपको 3 से 4 बार में डिवाइड करके 50-50 ml लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो शरीर में धूप की वजह से बुखार आ रहा होगा, लू लगने के सिम्टम्स दिख रहे होंगे, जैसे शरीर एकदम गर्म हो रहा होगा, बहुत थकान महसूस हो रही होगी, तो इस षडंगोदक की वजह से आप घर पे ही आपके शरीर की उष्णता कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको काली मुनक्का, जिसे किशमिश कहते हैं, उसे अगर आप रात भर पानी में भिगो देते हैं और सुबह खाली पेट अगर ये पानी आप लेते हैं तो यह भी आपके शरीर की गर्मी कम करता है, उसी के साथ साथ आपको एनर्जी भी देता है। और इसी के साथ और क्या आप ले सकते हैं कि जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिले, शरीर ठंडा भी हो जाए,
हाइड्रेट भी हो जाए तो उसमें है आपका नारियल पानी, दही से बनी हुई छाछ जिसमें आप जीरा, पुदीना, तुलसी, काला नमक, होममेड इसका जो मसाला छाछ हम बोलते हैं इसे बनाना चाहिए कि जो आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देगा, आपके बॉडी को हाइड्रेट करेगा। इसी के साथ साथ आपका इन डाइजेस्टिव हर्ब्स का रोल आपके मेटाबॉलिज्म पे होगा कि जिससे आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ेगी। आपको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सिंथेटिक शरबत इनका यूज नहीं करना चाहिए। ये आपके शरीर में शुगर की भी मात्रा बढ़ाते हैं और ये केमिकल बेस्ड शरबत आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ आपको डेली 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय पानी, गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा। इसी के साथ साथ जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है उस गर्मी को भी कम करने में आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा आपको आपका एक डेली स्किन रूटीन बनाना चाहिए। इसी फेस वॉश करने के लिए आपको साबुन का यूज बार बार नहीं करना है। प्लेन वाटर से आपको फेस वॉश करना है। इस पे एप्लीकेशन के लिए जब आप बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, तब आपको एलोवेरा जेल, कुकुम्बर जैसे जेल अप्लाई करने चाहिए कि जो एक नेचुरल हर्बल आपके लिए सन प्रोटेक्टिव बोल के काम करेंगे, एक आपका सनस्क्रीन हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको फेस पैक जैसे मुल्तानी मिट्टी, चंदन, आंबा हल्दी इनके घर पे ही पैक बना के अप्लाई करने चाहिए कि जिससे जो फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है वो ऑयल डर्ट रिमूव हो जाता है। तो इसका प्रॉपर जो प्रिपरेशन है वो बताती हूँ कि अगर आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच चंदन पाउडर, 1/4 टीस्पून आंबा हल्दी और 1/2 टीस्पून तुलसी पाउडर या फिर चंदन पाउडर, ये आपके स्किन के टेक्सचर और आपके प्रकृति में डालना चाहिए। आपको अगर पर्सनली इस पैक के बारे में कुछ जानना है, आपकी स्किन टोन के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन सब कॉम्बिनेशन को आपको रोज वाटर में मिक्स करके लगाना है। इसी के साथ साथ अगर स्किन पे पैचेस आ रहे हैं तो आपको मंजिष्ठारा, अनंता, तो ये आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है जो स्किन का इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन कम करता है, जो बॉडी को भी डिटॉक्स कर। उसके लिए आप इनके चूर्ण 1 चम्मच जैसे अनंता और मंजिष्ठारा का आधा चम्मच प्रमाण मिक्स करके सुबह शाम आप खाने के बाद पेट में से भी ले सकते हैं कि जो एक बेस्ट आपका रक्त शोधक बोल के काम करेगा। वर्णकर मतलब आपका ग्लो बढ़ाने के लिए, स्किन को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आप इनका पेस्ट मतलब पाउडर को अगर हनी में मिक्स करके पैचेस पे अप्लाई करते हैं तो आपके स्किन पैचेस भी आपको कम होने में काफी मदद हो जाएगी। इसके अलावा आप बाहर जाते वक्त सूती हल्के कपड़े पहनिए, त्वचा को ढक के रखिए। बने जब तक खाने का भी कुछ हमें ध्यान रखना है, जैसे तले हुए मसालेदार गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। पचने में हल्के फ्रूट्स, दूध, घर का बना हुआ हल्का खाना आपको इन दिनों में लेना चाहिए। तो इसके साथ साथ जैसे ही अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा, हमारी स्किन भी अच्छी और ग्लोइंग रहती है। तो इन सब के अलावा अगर आपको इसमें और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्य हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक, जलगांव से। थैंक यू।